हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट 9 के बारे में। तो पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे लोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक लोन के क्वेश्चंस बहुत कम लगे थे, तो अब लोन के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा फोकस लोन पे रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3 है और 1 अप्रैल 2008 से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 5 लाख और 3 लाख इनका कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और ड्राइंग ए का 10,000 है, बी का 20,000 है। सैलरी ए और बी का पर मंथ 1,000 2,000 पर मंथ। अब यहाँ पे एक चीज़ नया आ गया, बी विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल, तो इसका 2% निकाल देंगे 30 लाख रुपीज़ का। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको 7% निकालना है, इसका और इसका। और याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी निकालते हैं, कोई डेट नहीं दिया होता है तो हम लोग 6/12 करते हैं। तो यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया हुआ है, तो पहले 7% निकालेंगे, फिर 6/12 करेंगे, फिर इसका भी 7% निकालेंगे, फिर 6/12 करेंगे। अब आते हैं द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द एडजस्टमेंट 8 लाख है। अब देखिए, यहाँ से एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको समझना है। ए हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज़ 1 लाख। ए ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए। अगर ए ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म ए को इंटरेस्ट देगा, तो ये फर्म के लिए खर्च हो गया, तो इसको डेबिट साइड दिखाएंगे। और दूसरा क्या है, इस पे 7% लगाना है। और बी ने टेकन लोन, बी ने लोन लिया है, तो बी ने लोन लिया है तो समय समय पे बी इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा। तो बी का जो लोन है फर्म के लिए फ़ायदा हो गया, तो फर्म को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फ़ायदा मिलेगा, तो उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है लोन का। तो देखिए, 1 लाख का 7%, 1 नवंबर को लोन दिया था, तो 31 मार्च तक जोड़ेंगे, 5/12 आएगा। आंसर आ गया 2,917। उसके बाद बी ने जो लोन लिया है उसका बी इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? 50,000 रुपीज़ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, मतलब 6 महीने का। तो 5% निकालेंगे, 6/12 आ गया 1,250। तो ये वाला लोन जो है ये फर्म के लिए खर्च है, ये वाला लोन जो है ये फर्म के लिए इनकम है। यही आपको यहाँ पे समझना है। तो सिंपल सी बात है, अगर फर्म लोन दे रहा है तो फर्म को, जो फर्म लोन दे रहा है जो कि बी के कंडीशन में है, तो यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हमारा गेन हो गया। और पहला कंडीशन क्या है, फर्म को लोन मिल रहा है, फर्म को लोन मिल रहा है तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये आपका डेबिट साइड होगा। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि लोन कौन दे रहा है और किसको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा कि कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा। अगर कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करने की सिचुएशन है तो वो डेबिट साइड दिखाएंगे। इस लाइन को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए कि अगर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है तो डेबिट साइड जाएगा, और अगर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को लिख दिया, तो यहाँ पे जो था ये हो गया आपका ए का, ये हो गया बी का। फिर हमने इसको जोड़ के यहाँ से हम लोग ने ये आंसर ले आए, 7,98,333। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया। ड्राइंग आपको मैंने सिंपली बता ही दिया था, 6/12 करके निकाल लेंगे। और सैलरी टू द पार्टनर जो था, सैलरी 1,000 रुपीज़ पर मंथ था, 2,000 रुपीज़ पर मंथ था, इंटू 12 करके निकाल लिए। अब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल में जो इंटरेस्ट था 4 लाख और 2,40,000 आ गया, सॉरी 40,000 और 24,000 रुपीज़ जोड़ के 64,000। बी का कमीशन कितना था? 30 लाख में 2% निकाले, तो 30 लाख का 2% निकालेंगे तो 60,000 रुपीज़ आएगा। फिर उसके बाद अब इसको पूरा ये दोनों जोड़ लेंगे और ये तीनों इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसको 5:3 में बांट देंगे। अब उसके बाद अब बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आपको कैपिटल और करंट दोनों बनाना है, इसीलिए यहाँ पे केवल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के छोड़ देंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप जानते हो सिंपल होता है, ये सारी चीज़ें डेबिट वाली क्रेडिट में चली जाएंगी और जो क्रेडिट में है डेबिट में चली जाएंगी। देख लेते हैं।
तो देखिए ओपनिंग बैलेंस पहले लिख लिए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिए, फिर पेमेंट पार्टनर सैलरी लिख लिए, कमीशन लिख लिए और इधर प्रॉफिट लिख लिए। और इधर ड्राइंग जो आप लोग क्वेश्चन में से देख के लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, फिर इसको हमने बैलेंस कर दिया। ये हमारा मेन आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा बेस था लोन के ऊपर। तो अभी जो आपको इसमें मैंने होमवर्क दिया हुआ है 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लोन पे है, पूरा फोकस लोन पे है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए ताकि आपका लोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है। आप कोई भी पेपर देख सकते हैं पुराना। ये देखिए, ये रहा लोन का दूसरा क्वेश्चन, ये रहा लोन का तीसरा क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन लोन के, तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ रहेंगे। थैंक यू।